तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी एनुअल एग्ज़ाम 2025-26 मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को। इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉर्निंग वाले अपने आंसर चेक कर सकते हैं। उनका फ़िलहाल कंप्लीट आंसर अपलोड है, कल ही कर दिया था। जितने पेपर अभी तक हुए दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग इवनिंग के, सभी के आंसर अपलोड है। प्लेलिस्ट मिलेगी, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लेना, ठीक है। तो सीधा जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन था सेक्शन ए का, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आपको पढ़ना था, ठीक है। तो गद्यांश को पढ़ लेना, सीधा जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था युवा पीढ़ी पर क्या हावी है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजी भाषा की मानसिकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला था, ठीक है। तो कथन है संघ को हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास का कर्तव्य बताया गया, बिल्कुल सही। हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, बिल्कुल सही, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है, तो दोनों सही है ना। कथन तथा कारण दोनों सही है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, संविधान में हिंदी के विकास के स्पष्ट निर्देश हैं, बिल्कुल सही। हिंदी के शब्द भंडार विदेशी भाषाओं के लिए जाने जाते हैं, नहीं जाने जाते, ठीक है। संविधान के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद भी हिंदी के महत्व के प्रति अविश्वास है, यह भी आपका सही है। हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को वर्चस्व नहीं मिल पाया है, बिल्कुल सही। तो कौन कौन सा सही है आपका, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाता, ठीक। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के स्पष्ट निर्देश हैं। तो अनुच्छेद 351 में, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट है, अनुच्छेद 351। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, आंसर अभी डायरेक्ट आंसर की शो करूँगा, उसमें देखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फिर से एक अंश था कविता का, पढ़कर आंसर देना था, ठीक है। तो इसे पढ़ लेना, सीधा जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, शासक का क्या कर्तव्य है। तो प्रजा की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखना, फर्स्ट करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आदर्श शासक को प्रजा के हित के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, बिल्कुल सही। सेकंड, आदर्श शासक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड, मानव जीवन के समक्ष धन का महत्व सर्वोपरि है। तो धन का महत्व सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूर्वजों के आदर्शों को महत्व देना व्यर्थ है। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, व्यर्थ नहीं है। तो कौन कौन सा सही है, सही कथन है आपका पहला, दूसरा, ठीक है, थर्ड होता। अगला, सुख शांति के लिए कवि क्या करने की बात कर रहे हैं। तो क्रांति मचाने की। अगला, पृथ्वी स्वर्ग के समान कब बनती है। जब आदर्श शासक होता है तब। इन दोनों का आंसर अभी आंसर की में देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, खंड खा का क्वेश्चन है, 20 शब्दों में आंसर देना था, ठीक है। आंसर अभी आंसर की में देखना, क्वेश्चन देख लो पहले। उसके बाद में दृश्य लेखन 120 शब्दों में लिखना था, ठीक है, किसी एक पर, तीनों में से। फिर 100 शब्दों में पत्र लिखना था, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों हैं। उसके बाद में 3 नंबर का था प्रतिवेदन या कार्य सूची, ठीक है। चॉइस थी 3 नंबर में करना था कोई एक। फिर 40 शब्दों में आंसर देना था, ठीक है। अभी आंसर साथ में देखना। फिर एक काव्यांश मिला खंडगा में, पढ़कर आंसर देना था। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसे पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन था रिश्तों का ना खुलना,
से क्या अभिप्राय है? आंसर, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार ना होना। दूसरा क्वेश्चन अभिकथन कारण वाला था। तो बातें दोनों सही हैं कि पारिवारिक रिश्तों में एक प्रकार की जड़ता सी आ गई है, बिल्कुल सही। कारण कह रहा है कि गरीबी के कारण सब इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि पुराने आत्मीय संबंधों को जीवित कर सकते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो थर्ड लगाते, कथन सही है किंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला, हमसफ़र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो पत्नी के लिए, हमसफ़र। काव्यांश में किस समस्या को उठाया गया है? तो पारिवारिक रिश्तों के बिखराव की। अगला, पारिवारिक संबंधों के जड़ हो जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो गरीबी। ठीक है, आगे फिर से इसके आगे फिर से 40 शब्दों में आंसर करना था, कोई दो। ठीक है, अभी लास्ट में देखना आंसर। उसके बाद में काव्यांश था, सप्रसंग व्याख्या करनी थी, 6 नंबर का था, चॉइस थी। तो इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष हेडिंग के माध्यम से आपको लिखना था। फिर एक गद्यांश था, पढ़कर आंसर देना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका था 11वें का, लेखक लाल को क्या ना करने के लिए कह रहा है? तो सत्ता के खिलाफ विद्रोह। ठीक है, अगला, गद्यांश में किसके खिलाफ षड्यंत्र और विद्रोह की बात की गई है? तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ठीक है, ये करेक्ट है। अगला, अब कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथन है कि लाल की मानसिकता कट्टर देशभक्त की है, देश की दुरावस्था से वे चिंतित है, बिल्कुल सही। कारण, लाल के लिए देश उससे तथा उसके परिवार से पहले आता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये कारण इस कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो थर्ड लगाएंगे कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला, लाल किस विचारधारा का है? क्रांतिकारी है। लेखक का व्यवहार लाल के प्रति कैसा है? तो चिंता एवं जिम्मेदारी पूर्ण है। ठीक है, फिर गद्य खंड का क्वेश्चन था, 40 शब्दों में 2 के आंसर देने थे। क्वेश्चन देखो, आंसर लास्ट में देखना। इसके बाद में क्वेश्चन 13 एक गद्यांश था, सप्रसंग व्याख्या करनी थी, तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष हेडिंग के माध्यम से लिखना था। ठीक है, कोई एक चॉइस थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 100 शब्दों में कोई 2 क्वेश्चन के आंसर देने थे। ठीक है, तो इसका भी आंसर अब देख लो डायरेक्ट आंसर की में। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब ध्यान से देख लो कंप्लीट पेपर की आंसर की। ओके, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो आंसर की इस पेपर की। ठीक है, इसी प्रकार सभी पेपर के आंसर अपलोड हैं, कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लेना। तो मैच करते चलो अपने आंसर, मॉर्निंग वाले मैच कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ से आंसर स्टार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में का में सेकंड ऑप्शन था, खा में थर्ड था। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया। इसी प्रकार देखते चलो ध्यान से, गा का आंसर, घा का आंसर। ठीक है, यहाँ पर आंसर मेंशन है, ध्यान से देखते चलो। ठीक है, आंसर 2 स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखते चलो सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर 2 में चा का आंसर था, ये सभी पॉइंट थे। आंसर थर्ड स्टार्ट हुआ, का आंसर, खा का आंसर। ये सभी पॉइंट हैं खा में। ठीक है, गा का आंसर, ये सभी जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। अब प्रश्न 4 का आंसर 120 शब्दों में दृश्य लेखन था, तो अलग अलग लिखा जाएगा, अपने अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा आपको, इसको लिखकर नहीं बताया गया। इसी प्रकार आवेदन पत्र भी था, कार्य सूची और प्रतिवेदन भी था। ठीक है, ये आंसर नंबर 7 में का आंसर है, 40 शब्द वाला। ठीक है, और ये खा का आंसर, ये सभी पॉइंट हैं इसके। ठीक है, यहाँ से गा स्टार्ट हुआ, आंसर नंबर 8 में का, खा, गा, घा का आंसर। आंसर नंबर 9 में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर।
सप्रसंग व्याख्या करके नहीं बताई गई, अपने अकॉर्डिंग लिखना था। आंसर नंबर 11 में का, खा, गा, घ का आंसर। 12 में का आंसर, खा का आंसर, गा का आंसर। 13 में सप्रसंग व्याख्या करके नहीं बताया गया। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष के हिसाब से लिखे होगे तो आंसर में नंबर मिलेगा। अथवा का आंसर। 14 में का आंसर, ये सभी पॉइंट हैं। ठीक है, खा का आंसर। तो बच्चों टोटल इतना ही था और ये कंप्लीट हुआ। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके बच्चों।